हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। जनवरी 2025 में हुए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की ऑफिशियली आंसर की जारी कर दी गई है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ सिंपल स्टेप्स कि कैसे आप आंसर की को इजीली चेक कर सकते हो, अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो। साथ ही जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया था उस क्वेश्चन पेपर को भी कैसे डाउनलोड किया जा सकता है मोबाइल या लैपटॉप से, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको जाना है एनटीए यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर की चैलेंज का प्रोसेस जो है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम ये प्रोविजनल आंसर की के नोटिस को डिटेल में समझ लेते हैं कि किन किन स्टूडेंट्स के लिए आंसर की चैलेंज करने का लिंक जो है वो ओपन हो चुका है। तो 85 सब्जेक्ट्स में यूजीसी नेट एग्जाम्स हुए थे, जिसमें कि 3 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था और अब बोला है कि इन सभी स्टूडेंट्स के लिए आंसर की जो है वो जारी हो चुकी है। ये सभी स्टूडेंट्स अब अपना क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं और साथ में जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज हैं, मतलब हर क्वेश्चन का जो आंसर आपने मार्क किया हुआ था वो सब चीजें भी आप सब स्टूडेंट्स अब देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर। साथ ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स एनटीए की आंसर की से सेटिस्फाइड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपने ए मार्क किया है जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन एनटीए की आंसर की के हिसाब से उसका आंसर उन्होंने सी लिखा है, आप 100% श्योर अगर हो कि आपका उत्तर सही है तो इसमें कहा है कि आप एनटीए को चैलेंज कर सकते हो, जिसके लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए 200 रुपीज पे करना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब ये सवाल आता है कि ये सबको ही क्या चैलेंज करना होता है, तो इसका जवाब है नहीं, सब स्टूडेंट्स को चैलेंज नहीं करना होता, वो जानकारी आपको आगे मिल जाएगी। ठीक है, तो 31 जनवरी से 3 फरवरी तक आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। अब चैलेंज कैसे करते हैं, क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करते हैं, ये देखते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ये वाला लिंक है ना आपके सामने, इस लिंक पर हम सबको क्लिक करना है। ठीक है, एक इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कीजिए, जो भी सिक्योरिटी पिन है उसको एंटर करके सबमिट कर देना है। इस तरीके का पेज स्टूडेंट्स हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। आप सभी स्टूडेंट्स व्यू पर अगर क्लिक कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक एरर दिखाएगा। ठीक है, कि पहले चैलेंज करो फिर व्यू होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें चैलेंज करना कंपल्सरी है? तो नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, व्यू पर आप लोगों को क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन और देख सकते हो, व्यू लिखा हुआ है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो स्टूडेंट्स आप सबके सामने आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर देखिए, हर एक क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन की आईडी लिखी हुई है और यहाँ पर चूज एन ऑप्शन लिखा है, यानी कि ये क्वेश्चन आईडी है, इसमें से आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था ये आपके सामने है। तो जब स्क्रीन को हम स्क्रॉल करेंगे, नीचे की ओर जाएंगे, तो आप देखिए सभी क्वेश्चंस है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, जिसकी आईडी ऊपर आपको दिखाई थी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या आपका रिस्पॉन्स था वो सब चीजें आपके सामने दिखेंगी। अब सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने है मोबाइल या लैपटॉप में, आपके सामने एक ऑप्शन आएगा प्रिंट। प्रिंट पे क्लिक करके जरूरी नहीं है कि आपको प्रिंट ही करना है पेपर को, प्रिंट पे क्लिक करो। ठीक है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो एक इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है सेव एज पीडीएफ। नहीं है तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करके जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है 100 पेजेस का, ये एक पीडीएफ के फॉर्मेट में आपके मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर पे, जहां पे भी आप लॉग इन किया हुआ है आपने, वहां पर आपके सामने ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर आपने संभाल कर रखना है। हमारे साथ भी ये गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप पर आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कैसे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स अब आंसर्स को कैसे मैच करना है। देखो, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन का नंबर नहीं देखना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं कि वो क्वेश्चन का नंबर देखते हैं, फिर आंसर मैच करते हैं और उनको लगता है अरे ये तो सारे क्वेश्चंस गलत होने लगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन की आईडी मैच करनी है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आईडी है, अब आप बोलोगे मैम पूरा पूरा नंबर चेक करना पड़ेगा? नो, आपको सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स को चेक करना है, 1582, और देखना है कि क्वेश्चन आईडी जिसके एंड में 1582 है उसमें हमने कौन सा आंसर चूज किया है।
फिर उसको हमें एनटीए की आंसर की के साथ मैच करना है। वो मैच कैसे करना है ये अगले स्टेप में आपको बताती हूँ, लेकिन उस पर जाने से पहले बता दूं कि जून 2025 एग्जाम के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जिसका न्यू बैच 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसकी खास बात ये है कि स्टूडेंट्स डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिसके साथ आपका पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा, साथ ही 2018 से लेकर के 2024 तक के सभी पीवाईक्यूज भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। अपडेटेड एमसीक्यूज रहेंगे हिंदी इंग्लिश में, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी आंसर की चेक कर रहे हो, आज ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेपर 1 में थोड़ी सी मेहनत और करते तो एक जेआरएफ हमारा होता, तो डेफिनेटली ये कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए। कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए यूजीसी नेट 2025 पेपर 1। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कंप्लीट कोर्स है, जिसमें यूनिट वाइज फोल्डर्स है और डेली लाइव लेक्चर्स भी मिलेगी। सो आप लोग चाहे रिकॉर्डेड वीडियोस देखो, चाहे लाइव क्लासेस देखो, अपने समय के अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये 2 नंबर्स दिए हैं, व्हाट्सएप पर आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, आंसर्स को मैच कैसे करना है मैंने आपको बताया कि 4 डिजिट देखिए, अपना आंसर देखिए, और उसके बाद ये वाली जो आपके सामने एक लिस्ट आई हुई है ना, यहाँ पर क्वेश्चन आईडी देखनी है। जैसे क्वेश्चन आईडी थी 1582, ठीक है। रुकिए जरा, ये वाला पेज कहाँ से ओपन होगा ये भी बता देती हूँ। इस पेज पर वापस जाना है, इस वाले व्यू पर क्लिक किया तो हमारे सामने हमारा क्वेश्चन पेपर आ गया था। जब आप चैलेंज पर क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी। जरूरी नहीं है आपको चैलेंज करना ही है, बस चैलेंज पे क्लिक करते ऐसी स्क्रीन आएगी। यहाँ पर देखो करेक्ट ऑप्शंस जो एनटीए के अकॉर्डिंग बोला गया है, वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। क्लियर? अब आपने क्या करना है, एक तरफ अपना क्वेश्चन पेपर ओपन करना है, क्वेश्चन पेपर में आईडी देखनी है, जैसे कि यहाँ पर लिखी है 1582। फिर इधर जाना है इस पेज पे। अब देखिए 1582 आईडी जो है आपको स्क्रॉल करना है और चेक करना है ऑप्शन नंबर 4 मैच हो रहा है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है 1573 का ऑप्शन नंबर 4 मैंने मार्क किया था। तो 1573 पर जब हम आएंगे तो 1573 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है, और मैंने भी ऑप्शन नंबर 4 ही मार्क किया था। तो इस अकॉर्डिंग आप इजीली अपने क्वेश्चंस को, अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हो। और अगर आपको चैलेंज करना है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा आंसर सही है बट एनटीए ने यहाँ पर गलत आंसर मार्क किया है, तो आप लोग क्या करिए, उस वाले को सेलेक्ट कीजिए। जैसे पहला सही है, मैंने भी पहला ही मार्क किया था, है ना, लेकिन आपको लगता है कि 2 होना चाहिए था, ठीक है, 2 होना चाहिए था। तो आप लोग क्या करो, यहाँ पर इसको क्लिक कर लो और चैलेंज पे जाकर के चूज अ फाइल पर क्लिक कर सकते हैं। अब फाइल कौन सी अपलोड करनी है, मान लीजिए कोई बुक का रेफरेंस आप दे सकते हो, किसी ऑफिशियल वेबसाइट का रेफरेंस आप दे सकते हो, जो कि ऑथेंटिक होनी चाहिए। रैंडम कोई अपने हैंड रिटन नोट्स एक्सेप्टेबल नहीं है, 200 रुपए बर्बाद मत करना, ठीक है। तो चैलेंज का ये पूरा प्रोसेस रहता है। वैसे स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं तो हर स्टूडेंट को चैलेंज करने की जरूरत नहीं होती है। एक स्टूडेंट भी अगर चैलेंज कर दे तो उसके मार्क्स फिर सब लोगों को मिलते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग हैं, हम आपके एजुकेटर्स हैं, अभी हम अच्छे से एनालाइज करेंगे पेपर 1 को, सभी शिफ्ट्स के पेपर 1 को। तो फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे चैलेंज, किन किन क्वेश्चंस को चैलेंज करने की जरूरत है, और हम आपके लिए वो चैलेंज जरूर करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें परेशान नहीं होना है, आप सिर्फ अपनी आंसर की मैच कर सकते हो। चाहे तो ये क्वेश्चन पेपर के थ्रू मैच करो, या फिर एक ईजी वे ये भी है कि डायरेक्टली आप देखो, जैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3 है और मैंने भी 3 मार्क किया, देखो ये डार्क दिख रहा है ना। इस क्वेश्चन का 1 है, यहाँ पर मैंने भी 1 मार्क किया है। इसका 2 है, मैंने भी 2 मार्क किया है। इसका 4 है सही, मैंने भी 4 मार्क किया। तो मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पर ये 4 आंसर तो मेरे बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली अपने आंसर्स को मैच जो है वो कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? सो इसके साथ ही अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ लो। एंड स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन पेपर्स, मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करके आप मुझे इन नंबर्स पर अपने क्वेश्चन पेपर भेज दीजिए, ताकि नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी के लिए वही पेपर सॉल्व करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ठीक है। सो इसी के साथ फिर डिस्कशन को एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। आपका क्या स्कोर बन रहा है
वो मुझे कमेंट करके बताना 300 में से कितना स्कोर बन रहा है, डेफ़िनेटली बताना। मैं आप लोगों को एक क्लियर आइडिया दूँगी कि आपके सब्जेक्ट में और आपकी कैटेगरी में इतने मार्क्स पर आपका नेट क्वालीफाई होगा, जेआरएफ क्वालीफाई होगा या फिर पीएचडी में एडमिशन लेने के चांस बढ़ जाते हैं। क्लियर? सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।